अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रैक्टिस मैच जो पाकिस्तान का चल रहा है प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट कैनबरा में, उसमें आज सेकंड डे के अख्ताम तक ऑलमोस्ट मिली जुली जो भी सिचुएशन है वो है प्राइम मिनिस्टर 11 के हवाले से अगर बात करें तो भी, और पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो भी, क्योंकि ऐसा नहीं हम कह सकते कि पाकिस्तान इज इन कमांडिंग पोजीशन एंड पाकिस्तान है कि डोमिनेट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। डोमिनेट किया है जो प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम है उसने भी, और खैर क्रेडिट मैं दूंगी जो डोमिनेशन उनकी हुई है बैट से प्राइम मिनिस्टर 11 की, उसका क्रेडिट मैं हमारे शानदार बॉलिंग को दूंगी, क्योंकि हमने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। हमने कंसिस्टेंट अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग नहीं कराई है। वाइड्स तो हम ऐसे गिफ्ट कर रहे हैं, वाइड +4 यानी वाइड प्लस बाउंड्री, हम इतनी वाइड डाल रहे हैं कि बाउंड्री ही मिल जाती है बैटर को। सो है कि खैर कीपिंग भी मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं लगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी वाइड्स थी, ऐसी यानी जो वाइड प्लस बाउंड्री जो हो रही थी वो ऐसी थी कि रोकी जा सकती थी। बट पता नहीं, खैर शायद फिटनेस इशू हो सकती है या और कोई वजह है कि सरफराज अहमद की कीपिंग मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। लास्ट सीरीज़ में भी मुझे उनकी कीपिंग ने इम्प्रेस नहीं किया था। खैर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चांसेस भी ड्रॉप किए थे, एंड दैट्स द मेन रीज़न कि आई वांट कि अगर तो रिजवान और सरफराज दोनों खेलते हैं तो रिजवान को कीपिंग करनी चाहिए। एंड खैर इसके अलावा जो हाईलाइट ऑफ द डे है वो हमारे कैप्टन, न्यूली अपॉइंट कैप्टन शान मसूद साहब की 100 है। बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस इनिंग उन्होंने खेली है, एंड कैप्टन इनिंग उन्होंने खेली है। और इसके अलावा खैर कोई भी बैट्समैन, यानी शान मसूद ने 10 स्कोर की है, बट इसके अलावा और किसी भी बैट्समैन ने 50+ नहीं बनाए हैं। 41 जस्ट सरफराज अहमद ने बनाए थे, 40 बाबर आजम ने बनाए थे, और कुछ 32-38 हमारे जो अब्दुल्ला शफीक साहब है उन्होंने बनाए थे। और आज खैर जब दिन की शुरुआत हुई तो आमिर जमाल, क्योंकि कल फ़हीम अशरफ के आउट के साथ ही है कि एंड हो गया था डे, और आज आमिर जमाल ने फर्स्ट बॉल जैसे फेस की, एंड आमिर जमाल खैर इम्प्रेस नहीं कर सके। 34 बॉलों पे कुछ 5 रन ही बना के वो पवेलियन लौट गए। और एक है कि काफ़ी ज़्यादा खैर डिफेंसिव मोड में थे आमिर जमाल साहब, और है कि उस वक्त थोड़ा सा एक्सिलरेट करने का टाइम था, क्योंकि पाकिस्तान को जितने ज़्यादा रन्स पाकिस्तान अवेल कर सकता था, क्योंकि डिक्लेरेशन भी पाकिस्तान को करनी थी ताकि कोई रिज़ल्ट भी निकले इस मैच का। बट है कि शान मसूद भी खैर बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगा कि थोड़े से स्लो उन्होंने बैटिंग की है। बट इट हैपन्स कि आप हर बॉल को मेरिट पे खेलते हो तो भी ऐसा हो जाता है। मैं ब्लेम नहीं कर रही, बट लिटरली अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनिंग खेली है उन्होंने, अच्छे से इनिंग को बिल्ड किया है उन्होंने। ऑल्सो स्टार्ट में जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा वो लकी भी साबित हुए, बट स्टिल है कि आप ऐसी जब इनिंग खेलते हो तो लक का फैक्टर आपके साथ होना चाहिए। एंड है कि शान मसूद ने जो ये इनिंग खेली है वो उन्होंने 295 बॉल्स का सामना किया था, और 201 रन्स उन्होंने है कि बनाए हैं, जिसमें एक छक्का उन्होंने लगाया है और 14 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं। और स्ट्राइक रोटेशन भी खैर उनकी काफ़ी अच्छी थी, डबल्स भी वो काफ़ी ज़्यादा है कि क्विक ले रहे थे। तो है कि खैर ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स भी बड़े होते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि इसके ग्राउंड की, यानी कैनबरा के ग्राउंड की क्या साइज़ है, यानी क्या बाउंड्री साइज़ है। बट है कि आउटफील्ड भी खैर बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बट है कि अच्छी इनिंग इन शॉर्ट है कि वेल डिज़र्व 100 उन्होंने स्कोर की है, और है कि तारीफ़ के काबिल इनिंग उन्होंने खेली है, ये बात भी माननी पड़ेगी। एंड ये जो प्रैक्टिस मैच है खैर ये, लेकिन इसे फ़र्स्ट क्लास का दर्जा दिया गया है, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का दर्जा दिया गया है। यानी इसमें जो भी विकेट्स ली जाएंगी या जो भी रन्स स्कोर किए जाएंगे वो प्लेयर के फ़र्स्ट क्लास जो करियर है या जो फर्स्ट क्लास स्टैट्स हैं उसमें शुमार किए जाएंगे। सो है कि ये जो हमारे शान मसूद साहब जो कि हमारे न्यूली अपॉइंट कैप्टन है, ये उनकी 222 अप्रैल के बाद से ये उनका 5th 150+ स्कोर है। डोमेस्टिक में ही है, खैर साले फर्स्ट क्लास में ही हैं, साले काउंटी में हैं और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में हैं, और अब यहाँ पे भी जैसे ये फर्स्ट क्लास का इसको स्टेटस दिया गया है, दैट्स वाई। बट है कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कि मैंने कहा कि उनके इतने अच्छे रन्स नहीं आ रहे, बट काउंटी में जहाँ पे निस्बतन के ज़्यादा थोड़ी टफ कंडीशंस होती हैं टू बैट ऑन, वहाँ पे उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया में भी खैर ये इतनी ज़्यादा कोई अच्छी
फ्रेंडली बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस नहीं होती, और यहाँ पे भी खैर उन्होंने डबल 10 स्कोर की है। सो खैर 239 रन्स की उन्होंने इनिंग खेली है काउंटी में ही इन इंग्लैंड। अप्रैल 2022 के बाद में उनके 150 प्लस स्कोर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो 219 की उन्होंने इनिंग खेली थी इन इंग्लैंड एज वेल इन काउंटी चैम्पियनशिप, और 192 रन्स की भी उन्होंने इनिंग खेली थी, वो भी इंग्लैंड में काउंटी चैम्पियनशिप में खेली थी। 180 पाकिस्तान में उन्होंने खेली थी कायद आज़म ट्रॉफी में, एंड आज 201 नॉट आउट की इनिंग उन्होंने खेली है इन ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में। सो भाई बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग चल रही है उनकी फॉर्म, एंड लेट्स होप लेट्स प्रे कि भाई एक्चुअल जो मैच है उसमें भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि जो श्रीलंका के अगेंस्ट भी हमने प्रैक्टिस मैच खेला था उसमें भी आई थिंक कुछ 70-80 रन उन्होंने बनाए थे, एंड फास्ट रन बनाए थे शान मसूद ने, बट एक्चुअल मैच में वो डिलीवर नहीं कर सके थे। आई थिंक एक मैच उन्होंने खेला था उसमें वो डिलीवर नहीं कर सके थे, और न्यूजीलैंड सीरीज में भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1-2 मैचेस उन्होंने खेले थे, बट उसमें भी वो डिलीवर नहीं कर सके थे। बट लेट्स सी इस बार है कि अच्छी तरीके से वो एक्चुअल जो मैच होता है उसमें डिलीवर कर सके, पाकिस्तान को बेनिफिट हो उनके रन्स का, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी, क्योंकि है कि एक कैप्टन अगर आपका अच्छे रन्स करता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो पूरी टीम उठ जाती है। और है कि यही चीज़ है कि हम बाबर आजम को जब कैप्टन बनाया गया था तो इसी बेस पे बनाया गया था कि योर टॉप परफॉर्मर शुड बी योर कैप्टन, ताकि आपका है कि जो कैप्टन अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो पूरी टीम उठेगी, पूरी टीम मोटिवेट होगी। सो खैर अगर तो हमारी है कि शान मसूद साहब कंटिन्यू करते हैं अपनी अच्छी फॉर्म और अपने ये रन्स कंटिन्यू करते हैं एक्चुअल मैच में, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा ये शान मसूद को भी ऑब्वियसली, और पाकिस्तान को तो होगा ही होगा। एंड खैर इसके अलावा पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग कराई है पाकिस्तान ने, पैथेटिक बॉलिंग कराई है, और स्पिनर्स भी इतने ज़्यादा मुझे तो नहीं इफेक्टिव लगे। अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, और है कि सऊद शकील से स्पिन बॉलिंग कराई गई है, और है कि बाबर आजम ने भी खैर ओवर करवाया। एंड मैंने खैर डिफरेंस कुछ नोट किया कि अबरार अहमद की बॉल काफ़ी बाउंस ले रही थी, एंड सऊद शकील की भी जो मैंने बॉलिंग देखी वो भी लो थी, बट सबसे ज़्यादा लो मुझे बाबर आजम की, मतलब जो बाबर आजम ने ओवर करवाया वो उसमें बॉल बहुत ही ज़्यादा लो रह रही थी। और पता नहीं मे भी है कि बाबर आजम डेली बेसिस पे या है कि हर मैच में वो बॉलिंग नहीं कराते हैं, पार्ट टाइमर भी, मतलब बिल्कुल ही पार्ट टाइमर है कि बहुत ही कम बॉलिंग कराते हैं। आई थिंक लास्ट जो टेस्ट में उन्होंने बॉलिंग कराई थी, आई थिंक बांग्लादेश में जो हमने टेस्ट सीरीज़ खेली थी उसमें कराई थी, या है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कराई थी जिसमें खैर उन्होंने विकेट भी ली थी, बट है कि इतने ज़्यादा वो एक्चुअल बॉलर नहीं है बाबर आजम। तो मे बी पेस का कुछ मसला होगा, यानी स्पिनर्स की भी थोड़ी है कि पेस से वो बॉलिंग कराते, शायद ये वजह थी कि बॉल बहुत ज़्यादा लो रह रही थी। खैर स्पिन भी मिल रही थी बाबर आजम की बॉल पे, और आई थिंक कुछ एक ओवर ही शायद कराया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें इतने ज़्यादा कुछ रन्स भी इन्होंने कंसीड नहीं किए, कोई बाउंड्री वगैरह कंसीड नहीं की। तो आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न कि अबरार अहमद की बॉल काफ़ी ज़्यादा, या तो वो पिच ऐसे कर रहे थे, सही जगह पिच नहीं कर रहे थे, क्या वजह थी आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा बाउंस ले रही है अबरार अहमद की बॉल, और है कि थोड़ी सी है कि स्पिनर की बॉल अगर थोड़ी सी लो रहती है तो बैट्समैन के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशंस होती हैं खेलने के लिए। सो मे भी खैर ये वजह हो, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली खैर क्या मेन रीज़न था। एंड खैर इतनी ज़्यादा खैर बॉलिंग ने मुझे इंस्पायर नहीं किया, हालांकि ये कोई इतनी ज़्यादा कोई अच्छी बैटिंग लाइनअप नहीं है, यानी कोई ऐसी रिकग्नाइज कोई भी बैट्समैन नहीं है इस जो भी टीम है, बट उसको भी हम हीरो बना लें, उसके अगेंस्ट भी हम रन्स रोक नहीं सकते, तो ये थोड़ी सी खैर बॉलिंग के लिए कंसर्न की बात है। बट स्टिल आई थिंक कि हमने वसीम जूनियर को नहीं खिलाया, हमने हसन अली को भी नहीं खिलाया है हमने, और शाहीन को भी नहीं खिलाया, तो शायद हमारी जो एक्चुअल बॉलिंग यानी जो मैच में बॉलिंग जाएगी वो यही तीन होंगे हमारे मेन बॉलर्स। बट खैर जूनियर और शाहीन तो भले होने चाहिए, बट हसन अली के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आमिर जमाल ने खैर आज बहुत ही डिसअपॉइंट किया, बहुत ही ज़्यादा लाइन और लेंथ बहुत ही ज़्यादा उनकी ख़राब थी, और वाइड बॉल्स भी बहुत ही ज़्यादा जा रही थी। है कि थोड़ा टाइम लगता है चलो रिदम गेन करने में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो मैच खेल रहे हैं, बट स्टिल है कि कर लें अगर बेहतर तो सही है, वरना तो फिर खैर मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान की टीम के लिए इन बॉलिंग स्पेशली। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।